MCQ सॉल्यूशन सर्वे सब्जेक्ट के लिए चल रहा था। आज का चैप्टर है कंटूरिंग। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 डील करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एनी कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज नोन एज। कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन है। आप इसके बारे में अगेन यहाँ पे पढ़ सकते हो कंटूर इंटरवल में, कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए BC पूनमिया जी के बुक में लिख रखा है कंटूर इंटरवल। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, कंटूर इंटरवल इज प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल? स्केल ऑफ मैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली गलत है, ये सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लैटनेस ऑफ ग्राउंड नहीं, इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अपने पास इसका रेफरेंस कंटूर इंटरवल के लिए यहाँ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में स्केल ऑफ मैप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। ऑप्शन में अपन टिक करेंगे बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन के लिए आपको सूटेबल कंटूर इंटरवल है जो कि सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, ये आपके 20 मीटर रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको लिख के दे रखा है कि माउंटेनियस रीजन के लिए सबसे ज़्यादा कंटूर इंटरवल होगा, ये इसीलिए हम ऑप्शन पे टिक करेंगे सी पर। रिलीफ ऑफ द अर्थ सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। रिलीफ का मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एलिवेशन, एल्टीट्यूड। अर्थ सरफेस पर एल्टीट्यूड को कैसे बताएंगे? अभी हम कंटूर से बता रहे हैं, इसके साथ शेडिंग से भी और हैचिंग से भी बता सकते हैं, जो अपनी बुक में लिखा हुआ है। ये बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एल्टीट्यूड को शेडिंग से, हैचिंग से, लाइन से और कंटूर लाइन से हम बना सकते हैं। इसलिए हम ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर, डी आपका हुआ आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग स्लो भी होता है, मोस्ट एक्यूरेट भी होता है और स्मॉल एरिया के लिए प्रीफर करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। साथ में रेफरेंस देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिख रखी है, डायरेक्ट मेथड स्लो, टेडियस, स्मॉल एरिया के लिए यूज़ करेंगे और एक्यूरेसी भी ग्रेट रहती है। इसलिए हम टिक करते हैं इस पे 5वें पे डी पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जियोग्राफिकल मैप द रिलीफ ऑफ द अर्थ सरफेस इज यूजली प्रोटेक्टेड बाय। रिलीफ यहाँ पर सेम टू सेम रिलीफ, एल्टीट्यूड, एलिवेशन या यहाँ पर अप एंड डाउन कह सकते हैं। तो हम इसको शेडिंग, हैचिंग और किससे? कंटूर लाइन से बताते हैं। इसलिए अपना ऑप्शन रहा सी। आप इसको अगेन देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पे अगेन ये लाइन आप पढ़ सकते हो, शेडिंग, हैचिंग और कंटूर लाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द मेथड इज यूजली अडॉप्टेड फॉर कंटूर ए रफ कंट्री, ऑर्डिनरी लेवलिंग इज टेडियस एंड चैनिंग इज स्लो एंड इनएक्यूरेट। तो कहने का मतलब रफ कंट्री का मतलब यहाँ पे कह रखा है हिली एरिया, और हिली एरिया के लिए ऑप्शन रहेगा डी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इनडायरेक्ट मेथड में आता है ये। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर टेक्योमेट्री देखते हैं, टेक्योमेट्री ये हुआ डायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड टेक्योमेट्री में आपको दे रखा है, आपके हिली टेरेन के लिए यूज़ करेंगे। इसीलिए अपना जो आंसर है ये हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 8 इन डबल लाइन रिवर कंटूर आर। डबल लाइन रिवर बनाते हैं आपके लिए, ये आपके एक रिवर है, अगेन दूसरी रिवर। तो अगर कंटूरिंग करेंगे तो कंटूर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कंटूर करके अपन आगे इस कंटूरिंग को इस एरिया के लिए नहीं बढ़ाते, एज पर ही अपन स्टॉप कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन रहा बी। लेकिन आपको इसी जैसा ही आंसर है, आपको बैंक्स ऑफ द रिवर है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इनके चारों किनारों पर, ये जो चारों किनारे हैं यहाँ पर कंटूरिंग की जाए,
और बीच में छोड़ दिया जाए। कंटूर लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए आप एज पर ही इसको स्टॉप कर दोगे। आंसर रहा बी। 9 नंबर क्वेश्चन, फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस विद ए गिवन इंक्लाइनेशन द कंटूर ग्रेडियंट। कोई भी दो कंटूर लाइन है, दोनों के बीच में जो कंटूर ग्रेडियंट है, कंटूर इंटरवल तो फिक्स रहेगा जो कांस्टेंट रखा जाता है, बाकी स्लोप और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आप ग्रेडियंट कह सकते हो, ये चेंज हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं दो पॉइंट के बीच में, अपने इन्फिनिट आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 10, कंटूर लाइन क्रॉस रिज और ए वैली लाइन। 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं कंटूर लाइन रिज लाइन को। यहाँ पे अपन रेफरेंस दे देते हैं आपको, यहाँ पे लिख रखा है वाटर साइड रिज लाइन को भी राइट एंगल पे क्रॉस करता है, और यहाँ पर वैली लाइन को भी राइट एंगल पे क्रॉस करता है, इसलिए अपना आंसर डी रहा 10 के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन में, व्हेन द कंटूर लाइन हैविंग सेम कंटूर इंटरवल फर्दर अपार्ट, दूर है, तो ये क्या होगा, ये जेंटल स्लोप होता है जी। जेंटल स्लोप कंटूर लाइन दूर होते हैं, तो यहाँ पे आपके लिख भी रखा है, आपको पढ़वा देता हूँ। दे इंडिकेट जेंटल स्लोप इफ दे आर अपार्ट। अगर इक्वली स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म स्लोप हो जाता है, और अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो आपके पास क्लोजली स्पेस्ड यहाँ पे दे रखा है, सीरीज ऑफ स्ट्रेट पैरेलल इक्वल जी, यहीं पे आपको क्लोजली स्पेस्ड दे रखा है, इक्वली स्पेस्ड का यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। बाकी हम स्टीप स्लोप क्लोजली स्पेस्ड के लिए होता है। अभी आपको अपार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये हुआ आपका डी। तो ये रहे 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।